जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जिस फौज ने इनको पाला ऐशो आराम से, उसी फौज को इन लोगों ने निपटा दिया। तो उनके ऊपर भी तो आपको ऐसा पता लगेगा तब तक इमरान खान 80 साल की उम्र क्रॉस कर चुका होगा। और 80 साल के बाद तो बॉस कोई भी ऐसे, वो कहता है पाकिस्तान मुझसे है। उसके जो फॉलोअर हैं, उसके फॉलोअर तो उसको पैगंबर और फरिश्ता और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। इमरान खान को आग लगाने में मजा आता है। ही लव्स टू सी द वर्ल्ड बर्न। इस बंदे की अना को हमें जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान में फिर से एक बार हड़कंप हो गई। और जो पाकिस्तान के इतिहास में 75 साल इतिहास में जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया। यानी कि कई ऑफिसर्स को पाकिस्तानी फौज ने, यानी कि अपने ही ऑफिसर्स को उन्होंने निपटा दिया, जिसमें शामिल एक लेफ्टिनेंट जनरल है। मुझे ऐसा लगता है, उसका नाम नहीं बता रहे, मुझे ऐसा लगता है वो लाहौर कोर कमांडर है ना, जिसके वो सफेद मोर लेकर लोग भागे थे। कोरमा चुरा लिया था, भिंडी कॉर्नफ्लेक्स चुरा ली थी, स्ट्रॉबेरीज जिसकी वो कर ली थी, लोगों ने चुरा ली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, और जिसकी पतलून को उन्होंने ऐसे डंडे पर डाल के पूरे शहर में घुमाया था कि तुम्हारे कोर कमांडर की पैंट है। मुझे लगता है उसको निपटा दिया इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया। मेरा गैस है, आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा, इसके अलावा कई सारे और लोग हैं जिनको इन्होंने निपटाया है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 3 सीनियर ऑफिसर्स हैं, 3 हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हैव बीन सैक्ड, एंड 3 मेजर जनरल हैं और 7 ब्रिगेडियर हैं जिनको निपटा दिया है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट डॉन न्यूज में भी आई थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं इस मामले में कि टाइम्स ऑफ इंडिया से भी पढ़ूं, डॉन न्यूज का भी हम दिखा देंगे, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया से भी पढ़ूं, क्योंकि दोस्तों इस मामले में ना पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है। फौज ने बोल दिया है कि अगर तुमने बकवास छापी हमारे बारे में, तो बेटा घर पे आके तुम्हारी आरती उतारेंगे और टीका लगाएंगे तुम्हें घर पे आके। तो सब लोग डरते हैं पाकिस्तानी फौज से ना, मीडिया वाले, तो इसीलिए खुला कोई नहीं बोल रहा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मेजर जनरल अरशद शरीफ चौधरी, जो उनका डीजी ISPR है, उसने ये सब बयान करा है। देखिए, ये कहते हैं कि मिलिट्री स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल अरशद शरीफ said a total of 102 individuals are currently undergoing trial in military courts for their involvement। 102 बंदों की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चल रही है, और डिपार्टमेंटल एक्शन 15 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ लिया जा चुका है। 15 आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ, ये लेफ्टिनेंट जनरल को छोड़ दीजिए, अलग है। 15 आर्मी ऑफिसर के खिलाफ लिया जा चुका है, जिसमें मेजर जनरल्स हैं और ब्रिगेडियर्स हैं। ये एक्शन क्यों लिया गया दोस्तों? इसलिए लिया गया है क्योंकि जो 9 मई को जब इमरान खान अरेस्ट हुआ था, तो पाकिस्तान में आपने देखा था लोग आग बबूला हो गए थे, और ये जला, ये तोड़, ये फेंक, उस चक्कर में। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी फौज, मैं तो डे 1 से कह रहा था, जिस दिन ये ब्रेकिंग न्यूज हुई, मैं टेलीविजन पे था, रिपब्लिक में, मैंने तब बोला था इसके अंदर फौजी इन्वॉल्व है, 100% इसमें फौजी इन्वॉल्व है। ये बात मैंने बाद में भी बोली चाणक्य डायलॉग्स में, इसमें फौजी इन्वॉल्व है। अब मैं आपको बताता हूं ये फौजियों के खिलाफ एक्शन क्यों लिया जा रहा है, और मैंने उस समय मई में मैंने क्यों बोला था, आज से करीब 1.5 महीना पहले, कि इसमें फौजी इन्वॉल्व है। देखिए साहब, इमरान खान अरेस्ट होता है। इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद 1-2 घंटे के अंदर वायलेंस, यानी कि दंगा फसाद शुरू हो जाता है, राइट? वो जो दंगई हैं, वो जो बलवा करने आए हैं, वो किसी दुकान को आग नहीं लगाते, ठीक है दोस्तों, वो किसी की कार नहीं जलाते, वो कुछ फसाद नहीं करते, वो डायरेक्टली फौज को हिट करते हैं। यानी कि कोई ना कोई टारगेट आइडेंटिफाई कर रहा होगा। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, कोई ना कोई ये बता रहा होगा ना कि यहां पे ठोको इसको, तो भीड़ वहां पे गई, उसको ठोक दिया। अच्छा, अब तुम लोग और अब इसको ठोक। उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना के रखे थे। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स यानी कि ये फौज की टर्मिनोलॉजी है, वो लंबा चौड़ा मामला है। दीज आर नॉट क्लासिकल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, लेकिन उन्होंने रिजर्व में बंदे रखे थे। अगर ये पहली वेव फेल हो जाएगी तो दूसरे लोग आके करेंगे इसको। आप समझ रहे हैं? ये भी ड्रामा हो चुका था उस दिन। इसके अलावा उन्होंने जो कई जगह GHQ रावलपिंडी, जो उनके आर्मी का हेडक्वार्टर है, उधर उन्होंने अटैक कर दिया था। उन्होंने लाहौर कोर कमांडर जिसकी पतलून घुमाई थी, वहां पे अटैक कर दिया था। 2 एयरबेसेस पे अटैक कर दिया था। ISI का उन्होंने फैसलाबाद में उसका ऑफिस फूंक दिया था। अपने प्राइम मिनिस्टर का घर, जो शहबाज शरीफ है उसका लाहौर में घर, उसको आग लगा दी थी। कई सारी चीजें करी, लेकिन आप देखेंगे 90% ऑफ द टारगेट्स, छोड़ के शहबाज शरीफ का घर और पंजाब के गवर्नर का घर, 90% ऑफ द टारगेट्स वर फौजी, और वो दोनों भी पॉलिटिकल टारगेट्स थे। यानी कि ये कोई ऐसी भीड़ नहीं थी, ये कोई ऐसी जिसको कहते हैं जुनूनी भीड़ नहीं थी, जो जैसे अब भीड़ होती है ना, जब प्रोटेस्ट होता है, फिर आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में हथियार है, राइट,
कट्टा शट्टा है, किसी के पास राइफल है, किसी के पास 12 बोर है, किसी के पास पिस्टल है, रिवॉल्वर है। आप उन लोगों को रोक नहीं सकते क्योंकि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है। भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है। भारत में जब दंगे होते हैं भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इसकी दुकान जली, इसका घर जला, इसका ये मार दिया, वो मार दिया। यानी कि भीड़ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। यहां पे भीड़ में बहुत डिसिप्लिन था बॉस, जबरदस्त डिसिप्लिन था। भीड़ ने बाल भी बांका नहीं करा जिसका, जहां पे भीड़ को नहीं भेजा गया। भीड़ गई, अटैक करा, हटी। ये मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के साथ हुआ था। ये मैं डे 1 से कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा। मैं 1.5 महीना पहले भी मैंने ये बात बोली थी। डे 1 पे मैंने बोला था इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि भीड़ ऐसे बिहेव नहीं करती। अब पाकिस्तानी फौज भी वही कर रही है जो मैंने बोला था मई 9 और मई 10 को। ये मई 11 को तो फिर छुटमुट हुआ था। मई 11 को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। असली जो मोटा काम हुआ है मई 9 और मई 10 को हुआ है। तो इसमें दोस्तों कई सारे और लोग हैं, जैसे कि एक 4 स्टार जनरल, उसकी बेटी, 2-3 3 स्टार जनरल के बहुएं और ये सब जो लेडीज हैं, इनके ऊपर भी केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट पे। ये जिनको फौज ने पाला, ये अपने ही फौज पे चढ़ दौड़े। ये जो भाई किसी 4 स्टार जनरल की बेटी है, ये तो ऐशो आराम में रही होगी। ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रिंसेस की तरह रही होगी, राजकुमारी की तरह रही होगी। तो जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। जिस फौज ने इनको पाला ऐशो आराम से, उसी फौज को इन लोगों ने निपटा दिया। तो उनके ऊपर भी केस चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें चक्कर क्या है। देखिए, इमरान खान को जब हटाने वाले थे ना, ये जब वो प्राइम मिनिस्टर था, तो इमरान खान ने एक बात बोली थी। इमरान खान ने बोला था, यार देखो, जिस दिन मैं हट गया ना, मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। उसने बोला था ये बात, उसने बोल के करा ये सब। इमरान खान ने जो 1-1.25 साल तक, करीब 1 साल मान लीजिए, 1 साल 12-13 महीने जो इमरान खान ने आतंक मचाया ना भाई साहब, जो आतंक मचाया उसने, खुला आतंक मचाया इमरान खान ने। पूरे मुल्क को कुत्थी से पकड़ के उसने रगड़ा जमीन पे। ये पैरेलल नहीं। और जो DGISPR ने बोला, गलत नहीं बोला। उसने बोला है जो दुश्मन से मतलब भारत ही, और कौन है पाकिस्तान का दुश्मन? जो भारत नहीं कर पाया, उसने भारत का नाम नहीं लिया। उसने बोला दुश्मन नहीं कर पाया 75 साल, वो इमरान खान ने कर दिया। अब मैं बताता हूं हमारी आगे की स्कीम क्या होनी चाहिए। व्हाट शुड इंडिया डू इन दिस रिगार्ड। देखो यार, जिस हमने घोड़े पे पैसा लगाया था ना, जिस घोड़े पे, वो घोड़ा लंगड़ा निकला। और आज मैं बताता हूं, मेरी बहुत पहले ऐसी डिस्कशन हो रहा था। तो डॉक्टर कमर चीमा हैं, बड़े फेमस हैं इंडिया में, पाकिस्तान में लोग बड़ा फॉलो करते हैं, और मैं पर्सनली उनकी बात की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं डेली वो रिकॉर्डिंग करते हैं, डेली 2 वीडियो डालते हैं, मैं दोनों देखता हूँ। ठीक है, फॉर माई ओन नॉलेज सेक, और कोई बात नहीं, अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि ही इज़ अ एजुकेटेड पर्सन और पढ़े लिखे हैं, तो उनके क्वेश्चंस भी फिर वो पढ़े लिखे वालों के होते हैं। तो मुझे उससे नॉलेज गेन होती है, प्राप्त होती है। मुझे डॉक्टर कमर चीमा ने आज से 1 साल पहले बोला था, जब मेरी उनसे डिस्कशन हो रहा था। मैंने बोला, यार चीमा साहब, ये तो इमरान खान ने रगड़ दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। चीमा साहब ने एक बात बोली थी मुझे 1 साल पहले। ही टोल्ड मी 1 ईयर बैक, ही टोल्ड मी, मेजर साहब एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन स्टेट चाहेगी, यू कांट फाइट अगेंस्ट द स्टेट, जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी, जिस दिन स्टेट चाहेगी, यूं करके सब ठीक हो जाएगा, यूं करके। और वो हो गया। और जब ये हो गया ना 11-12 तारीख को, तब मैं कह रहा था यार कि डॉक्टर कमर चीमा ने मुझे 1 साल पहले यही बात बताई थी। ही प्रिडिक्टेड दिस 1 ईयर बैक एंड ही टोल्ड मी पर्सनली ओवर अ फोन कॉल। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड यार, ऐसा कि बंदा ऐसे 1 साल, वो होता है जो एनालिस्ट होते हैं, जो अच्छे एनालिस्ट होते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों, ये जो चीज़ है ना, मामला इमरान खान का, भारत को क्या करना चाहिए। भारत के कई ऐसे लोग थे जो सोच रहे थे यार इमरान खान हमारा काम कर रहे हैं। अब ये इमरान खान अभी भी आपका काम कर सकता है। इमरान खान को ये लोग नाहेल करेंगे, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, ये सब इमरान खान को बोलेंगे नाहेल है, इसके ऊपर केस कर देंगे, बोलेंगे इस लायक ही नहीं है कि चुनाव लड़े, इसको वो कर दो, आप बाहर कर दो। अब 5 साल का तो हो रहा है, वहां के नेशनल असेंबली ने पास कर दिया कि 5 साल से ज्यादा आप किसी को बैन नहीं कर सकते। 5 साल के लिए इमरान खान को बैन कर देंगे ये लोग। जब बैन कर देंगे 5 साल में, तो 5 साल के कट ऑफ से 2 फायदे हो जाएंगे इनके। नवाज शरीफ वापस आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और शहबाज शरीफ तो ऑलरेडी बोल रखा है, पब्लिक उसने अनाउंसमेंट करती है कि भैया वापस आ जाओ और गद्दी संभालो। दूसरी चीज है कि इमरान खान अभी कितने साल का है, 71, 72, 73, जितने भी साल का है इमरान खान, जब तक वो इमरान खान रिलीज होगा, ठीक है, और फिर इलेक्शन होंगे, ऐसा तो नहीं है जिस दिन वो इस चीज से, इस जो बंदिश है इससे रिलीज होगा इमरान खान, जब ये 5 साल का इसके ऊपर जो बंदिश लगाएंगे ये लोग, अभी लगाने वाले हैं, जो 5 साल की बंदिश लगाएंगे, तो जिस दिन छूटेगा उस दिन चुनाव हो जाएगा, ऐसा नहीं है 2-3 साल हो। यानी कि अगर वो 5 साल आप गिने और फिर 2-3 साल गिने, राइट, या 4 साल गिने, तो आपको ऐसा पता लगेगा तब तक इमरान खान 80 साल की उम्र क्रॉस कर चुका होगा। और 80 साल के बाद तो बॉस कोई भी ऐसे, उसके पास 50 और प्रॉब्लम हो जाएंगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये इनका प्लान है। पर मैं कह रहा हूं कि एक पुरानी कहावत है हिंदी में कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है दोस्तों, मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है।
इमरान खान एक ऐसा बंदा है जो ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान से हूं, वो ये कहता है कि पाकिस्तान मुझसे है। आप उसका माइंडसेट देखिए, वो कहता है पाकिस्तान मुझसे है। उसके जो फॉलोअर हैं, उसके फॉलोअर तो उसको पैगंबर और फरिश्ता और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, खुला बताते हैं, जिसमें मतलब इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके फॉलोअर बताते हैं, कहते हैं कि पूरे आलम इस्लाम में सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है। पता नहीं इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया, पर लेकिन उसने लोगों को पागल कर रखा है अपने पीछे। इसमें हुनर हमें मानना पड़ेगा। इमरान खान की जो अना है ना, अना यानी कि ईगो, राइट, जो उसका जो घमंड है इमरान खान का, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो अपने आप को खुदा समझता है। वो अपने आप को एक्चुअली खुदा समझता है। और वो ये कहता है कि अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं यार, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मार दो बम, एटम बम। वो कह चुका है पहले, मैं नहीं तो तुम पाकिस्तान में एटम बम मार दो यार। आफ्टर मी द डिल्यूज कहा था ना फ्रेंच किंग ने, आफ्टर मी, ये मेरे बाद तो सब बाढ़ आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भागे खत्म कर दो, यही होने वाला मेरे बाद तो सब बर्बाद है। मेरा ये कहने का मतलब है कि इमरान खान का जो घमंड है, इमरान खान की जो अना है, उसको हमने वेपनाइज करना है। भारत को उसकी अना का फायदा उठाना है। इमरान खान पैसे नहीं मांग रहा भारत से, वो पाकिस्तान में पेट्रोल डाल के आग लगा के खुद ही खुश है। आपको इमरान खान को पैसे नहीं देने कि खान साहब ये आप पैसे लें और आप पाकिस्तान में आग लगाएं। इमरान खान ये कहेगा कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद ही आग लगा के खुश हूं। यार ये जो प्रोफेशन है, इट इज ऑल्सो माई हॉबी। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो सिंगर होता है, जिसको गाने में बड़ा मस्ती आती है, फिर वो स्टार सिंगर बन जाता है, वो कहता है यार ये तो मेरी हॉबी थी, मेरा प्रोफेशन बन गया। इमरान खान जिसको एनार्की कहते हैं, ठीक है, उर्दू में, अरबी में उसको फितना कहते हैं, हिंदी में उसको अराजकता कहते हैं, ये उसकी हॉबी है और वही उसका प्रोफेशन बन गया। इमरान खान को आग लगाने में मजा आता है, ही लव्स टू सी द वर्ल्ड बर्न। इस बंदे की अना को हमें वेपनाइज करना चाहिए। देखो, इसके एसेट्स पाकिस्तान में खत्म हो गए, लेकिन इसके कई सारे एसेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में। वो अमीर लोग हैं, उनके पास पैसा है, उनके बच्चे फालतू बैठे हैं, ठीक है, करोड़पति अरबपति लोग हैं, और कई हैं पाकिस्तानी, क्योंकि लूट लूट के पैसा बाहर ले गए ना। और उसमें कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के भी हैं लोग हैं, कई सारे पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। तो भाई साहब, वो तो बिल्कुल इमरान खान के लिए लॉबिंग करना, इससे करना, कांग्रेसमैन को पैसे देना, ये करना वो करना, ये एक्चुअली बिलीव करते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर देगा। वो तो हमें भारत में पता है यार, हमने खूब एनालाइज करा है, हमारे थिंक टैंक्स ने इस बंदे को एनालाइज करा है। ये कग नहीं कर सकता, इसके बस का कुछ नहीं है। वो इनकम स्कीम और ये सब छोटी छोटी, और लोगों को ये देना, ये इंश्योरेंस वगैरह, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये छुट भैया वाली चीजें हैं। ही कैनॉट डू एनीथिंग। इमरान खान में कैपेबिलिटी है ही नहीं। ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर, ऑल टाइम ग्रेट, मैं मानता हूं, लेकिन ग्रेट क्रिकेटर डज नॉट मीन ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इमरान खान का हुआ जो मामला है ना, आपको क्या करना है कि ये देखना है, इमरान खान की फॉरेन में बड़ी फॉलोइंग है, ओवरसीज पाकिस्तानी में, उनके पास भी पैसा है, उनको भी आपसे पैसा नहीं चाहिए। जो अपनी खुद के फौज के सगे नहीं हुए, आप ये सोचिए, जो अपनी खुद की, जो मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तानी फौज के सगे नहीं हुए, वो भारत के सगे क्या होंगे यार। तो हमें उनको सगा नहीं बनाना अपना, ना हमें इंटरेस्ट है। देखो, सांप सांप होता है, उसकी फितरत में होता है डसना। जो अपनी फौज को डस रहा है, अपने मुल्क को डस रहा है, क्या कैन वी अफोर्ड कि हम ऐसा सांप पालें? नॉट एट ऑल। हमें करना भी नहीं है, पर हमें उसकी अना पालनी है। इमरान खान की, वो खुद अपने मुल्क में आग लगा देगा, और वो खतरनाक है। बैठा बैठा रोज वो यूट्यूब के सामने बैठ के जहर उगलता है, पाकिस्तान के बीचों बीच बैठ के, ठीक है, पाकिस्तान के बीचों बीच बैठ के अपने मुल्क के खिलाफ जहर उगलता है। उसके लोग हैं वहां बाहर बैठे, कोई लंदन में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई न्यूजीलैंड में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई यूएसए में बैठा है। सब लोग जहर उगल रहे हैं, सब लोग अपने अपने लोगों के पास जा रहे हैं। किसके? अपने पॉलिटिशियंस के पास। जो गोरा है, गोरे के पास जा रहे हैं, ठीक है। कोई गोरे को $10,000 का चेक दे रहा है, बोल रहा है कि जी आप ऐसा करें कि 2 गोरों को लेकर आएं और आप कंडेम करें जो इमरान खान के साथ हुआ। आप समझ रहे हैं, ये सब बाहरी प्रेशर शहबाज शरीफ की सरकार और पाकिस्तानी फौज के ऊपर कितना दबाव डालती है। कैन यू इमेजिन? ये सब जो हो रहा है ना प्रोग्राम, ये मुफ्त में हो रहा है बॉस, मुफ्त में हो रहा है। और जो कर रहा है वो कह रहा है मुझे मजा आ रहा है इसमें, मुझे अपने मुल्क को फूंकने में मजा आ रहा है। इमरान खान जैसा असेट इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ना, ये मैं बता रहा हूं, अगले 75 साल तक ऐसा एसेट नहीं मिल सकता इनको पाकिस्तान में। जो अपनी खुशी खुशी से कर रहा है, अपनी ईगो की वजह से कर रहा है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए भाई, उसको भारत की हेल्प नहीं चाहिए, उसको इजराइल की हेल्प, उसको किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं। वो बंदा अपने मुल्क को जला के खुश है। उसकी अना पालो, उसकी अना को वेपनाइज करो। ये पाकिस्तानी फौज को इसने क्या करा है बंदे ने। देखो, ये जो केसेस हुए ना दोस्तों पाकिस्तानी फौज के, ये क्या केसेस हुए? इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल, अब वो सोचो, वो पीएमए काकूल में
आया होगा वो लेफ्टिनेंट जनरल, एज अ कैडेट आया होगा। वो बच्चा होगा उस समय, 19-20-21 साल का बच्चा ही है, 19-20 साल का। वो लेफ्टिनेंट बना, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो बना कोर कमांडर। ठीक है, और कोर कमांडर इज अ वेरी सीनियर पर्सन, वेरी वेरी सीनियर। और पाकिस्तान में तो कोर कमांडर बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे ऊपर से उतरे हुए फरिश्ते टाइप के। कोर कमांडर भगवान होते हैं पाकिस्तान के। इसने उस कोर कमांडर को, जो कि 35-40 साल से पाकिस्तानी फौज का नमक खा रहा है, उन ब्रिगेडियर्स को जो कि 30-30 साल तक पाकिस्तानी फौज का नमक खा रहे हैं, उन मेजर जनरल्स को जिन्होंने 32 से लेकर 35 साल पाकिस्तानी फौज का नमक खाया है, उन फैमिलीज को जिन्होंने जिंदगी भर वो फौज में पैदा हुए, फौज में उनकी शादी हुई, राइट, फौज में पले बड़े, फौजी फैसिलिटीज इस्तेमाल करी, बड़े बड़े बंगले, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, गाजा बाजा सब इस्तेमाल करा, इमरान खान ने उनको करप्ट कर दिया। आप सोचना कभी ये बंदा किस लेवल का एसेट हो सकता है। ये अलग लेवल का खेल रहा है बॉस ये इमरान खान। एंड इसकी सबसे बड़ा जो हमारे हाथ में हथियार है इमरान खान के खिलाफ, वो उसकी अना है। पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान के थ्रू, इमरान खान की ईगो, ये बात ध्यान रखिएगा मेरी। दोस्तों एक और खबर है, पाकिस्तान में भारत को मिले प्रेडेटर ड्रोन, पाकिस्तान को लगी मिर्ची। पाकिस्तान ने बोला चाइना को कि बॉस हमें भी चाहिए। तो पाकिस्तान हैज टर्न टू चाइना टू बाय मोर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड वेपन्स। पाकिस्तान 3 चाइनीज मेड काई होंग 4 ड्रोन्स अनमैन्ड व्हीकल ये ऑपरेट करता है। ये रिकॉनेसेंस, पेट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होते हैं। कैश ट्रैप्ड पाकिस्तान इज लुकिंग टू एक्वायर 4 मोर यूएवीज। वो अब चीन से कह रहा है कि भाई 4 और चाहिए हमें। 3 करता है, 4 और चाहिए। CH-4 जो है इसका नाम, ये है यूएस मेड प्रेडेटर के जैसा है, लेकिन इसमें टेक्निकल स्नैग्स बहुत ज्यादा है, इस पर टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। चाइनीज माल है ना, एट द एंड ऑफ द डे ये चाइनीज माल है, स्नैक्स तो होंगे ही। चाइनीज का तो पूरा इकोनॉमी कल्चर सारा चोरी पे है, तो स्नैक्स तो होंगे ही। तो कहता है कि भाई हमें इसमें 8 AR-1 मिसाइल्स भी चाहिए जो CH-4 में फिट हो जाएं। तो ये मिसाइल की डील है 1.7 मिलियन, यानी कि कुछ 1.7 मिलियन आप लगा लीजिए, भारतीय करीब 11-12 करोड़ रुपए की डील होगी। तो ये पाकिस्तान ने बोल दिया कि साहब हम तो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वील डू ऑल ऑफ दैट एंड हम विल इंश्योर दैट हम भी इंडिया को टक्कर दें। अच्छा, इसके लिए ना भारत का बड़ा फायदा है यार। भारत का फायदा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत ये कहता है पाकिस्तान से कि यार हम तो, हमारे पास पैसा है, हम तो पैसा देके खरीद रहे हैं ना, $3 अरब दिए, इनके पास पैसा नहीं है। तो भारत से मैच करने के लिए पाकिस्तान को लोन लेना पड़ेगा। और यहां पर फिर आना आती है, पूरा पाकिस्तान ईगो में मारा गया। अब इनकी फौज को आना है, जैसे इमरान खान को थी ना, इनकी फौज को आना है। अब इनकी फौज कहते हैं नहीं, अगर भारत के पास है तो हमें भी चाहिए, हम घास खा लेंगे। अच्छा, घास कौन खाएगा? पाकिस्तान के जर्नल घास तो नहीं खाएंगे, पाकिस्तान की आवाम घास खाएगी, खाने दो सानू की। तो अब पाकिस्तान की आवाम घास खाएगी। अब इनको इंडिया से मैच करने के लिए ड्रोन चाहिए। ड्रोन किससे चाहिए? चाइना अपने सगे बाप को फ्री में न दे कोई चीज, चाइना अपने सगे बाप को न दे फ्री में कोई चीज। तो भाई साहब ये चीज हो गई है, ठीक है ना। और वहां पे आखिरी खबर यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने यूएस के एम्बेसडर को बुला लिया और एक डिमार्श दे दिया, यानी कि इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज एक बोला कि यार ये गलत करा है आपने, हम ऑब्जेक्ट करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये उन्होंने डिमार्श दे दिया। किसको दे दिया? ये उन्होंने दे दिया है यूएस के एम्बेसडर को। बोला कि बहुत चौल बना, ये गलत चीज़ है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने जो पाकिस्तान को कंडेम करा है, या आपने जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम लिया है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने बोल दिया, यूएस ने बोला ठेंगा, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, हम ही से आओगे भीख मांगने, हमें ही आंखें दिखा रहे हो, गेट लॉस्ट कर दिया यूएस ने। भारत ने भी ये कर दिया, कहानी खत्म हो गई दोस्तों। अब हम आते हैं सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट में, आस्क मेजर। अभिषेक जी जय हिंद, आई एम योर दोस्त। ठीक है भाई, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। इट इज माई सब्जेक्टिव व्यू, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस, many people blindly believe foreign articles, reports instead of factual things. Most of the foreign articles which are used to demean India, yet there are many media persons who come on television and criticize their own country. As an Indian citizen, I feel bad about those statements. Why was so much attention given to these? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि साहब ये जो फॉरेन आर्टिकल्स हैं, इस पर हम लोग ब्लाइंडली क्यों बिलीव करते हैं? ऐसा है कि भैया गोरे ने हमारे ऊपर राज करा था, गोरे ने हमारे ऊपर राज करा था, ठीक है। तो हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया, जो गोरा बोल रहा है ठीक है, फॉरेन चीज़ ज़्यादा अच्छी, ये हमारा माइंडसेट हो चुका है। और इसी माइंडसेट को तोड़ने के लिए आत्मनिर्भर भारत लगाया गया कि भाई इंडियन चीज़ें भी वर्ल्ड क्लास हैं और भी अच्छी हो सकती हैं, राइट। बी इंडियन बाय इंडियन पहली चीज़। मैं तो विश्वास नहीं करता फॉरेन आर्टिकल्स में, सबका गेम है।
अच्छा, हमारे लोग क्यों करते हैं? हमारे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका भी वही माइंडसेट है कि भाई अंग्रेज ने बोल दिया, देखो अंग्रेज ने बोल दिया, अंग्रेज ने बोल दिया, बैरक ओबामा ने बोल दिया कि भारत का मुसलमान खतरे में और भारत टूट जाएगा अगर भारत ने इसके बारे में कुछ नहीं करा। तो सारी पार्टियां खट 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 खट, बैरक ओबामा बैरक ओबामा बैरक ओबामा। ठीक है, अब उसी बैरक ओबामा ने कई हजार मुसलमान मरवा दिए, कोई पूछ ही नहीं रहा, उसके लिए सब ठीक है। तो ये हमारा दोगलापन है, ये हमारा दोगला चेहरा है, और यही बात सच है। इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये जब तक इस मन से हीन भावना नहीं जाएगी कि गोरा एक सुपीरियर बीइंग है, गोरा एक हायर लेवल पे ऑपरेट करता है, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। हम लोग तीसरा सवाल लेते हैं। अनुराग जोशी, ग्रीटिंग्स मेजर। ग्रीटिंग्स अनुराग जी, my question is regarding Afghanistan. What is the geographical importance of Afghanistan and how does it act as a gateway to the Middle East? As a matter of fact, we all know that the only geographical advantage Pakistan has in today's time is border and easy access to Afghanistan. How can India counter this advantage with its ties to Iran as a god? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान का ये मामला नहीं है मिडिल ईस्ट वाला जो आप बोल रहे हैं। अफगानिस्तान का मामला सेंट्रल एशिया का है, ठीक है ना, क्योंकि मिडिल ईस्ट का ज्योग्राफिकल अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है। अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है ना। तो आप ये कहना कि मिडिल ईस्ट को एक्सेस देता है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो अमीर तरीन हैं, जिनके बड़े बड़े हार्बर्स हैं, जिनके बड़े बड़े ट्रेड वाला मामला है, वो अफगानिस्तान से उनका कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान ये पहले ज़माने से ग्रेट गेम चला आ रहा है। जब ज़ारिस्ट रशिया हुआ करता था ना, ज़ारिस्ट रशिया, जो किंग्स होते थे, ज़ार कहते थे, TSAR, तो ज़ारिस्ट रशिया के टाइम से चला आ रहा है, जहाँ पे अफगानिस्तान में ग्रेट गेम हुआ करता था। यहाँ पे मतलब अफगानिस्तान वॉज यूज लाइक अ चेस बोर्ड। वहाँ पे रूसी भी चाहते थे, गोरा भी चाहता था वहाँ पे अंग्रेज कि वहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस हो जाए। वहाँ पे एंग्लो अफगान वॉर्स लड़े गए। दिस वॉज ऑल बिकॉज अफगानिस्तान वॉज लुक्ड एट एज अ बफर, क्योंकि जो सेंट्रल एशिया है वो ज़ारिस्ट रशिया का एक ज़माने में पार्ट हुआ करता था, मोस्ट ऑफ इट। फिर बाद में USSR का पार्ट हुआ, वो USSR का पार्ट हुआ। तो जब रूस जो USSR है टूट गया, तब जाके ये जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान और जितने भी स्थान थे, ये सब बाद में बने। ये पहले तो दे वर जस्ट पार्ट ऑफ USSR ना। तो इसको हर समय बफर माना जाता था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था एक टाइम पे। आज की तारीख में पाकिस्तान का जो टोटल इंपॉर्टेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान अपने आप में दुनिया के लिए इट इज लाइक द अपेंडिक्स। पाकिस्तान अपेंडिक्स की तरह है, हो तो ठीक है, यू आर बॉर्न विद इट, पर अगर आप निकाल लो तो यू कैन स्टिल फंक्शन। आई मीन अपेंडिक्स का कोई लेना देना नहीं है बॉडी से, इट्स जस्ट इट इज अवॉइडेबल। तो पाकिस्तान इज लाइक द अपेंडिक्स, देयर इज नो पॉइंट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली। तो ये मेरे सवाल का जवाब है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।